नमस्कार, मैं मन्ना संगमा। और मैं निहारिका चौधरी। हम लोग पहले आज इस बात को समझेंगे कि जो मुंबई वर्ली में हाल ही के दिनों में और एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक लेडी जो है कि, कोई बीजेपी का मंत्री और किसी पुलिस वाले के साथ भिड़ गए रास्ता में। तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए निहारिका जी, आप इस पत्रकारिता में बहुत सालों से हैं, तो आप और खुद भी एक माँ हैं, तो आप इस पूरे सीन को किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है मन्ना जी कि बिल्कुल सही किया है उन्होंने। आखिर कोई तो है जो इस बारे में आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि हम आमतौर पर नेताओं के लिए अब हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि अगर उनका रैली निकल रहा है या फिर वो लोग वहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। पर आज एक माँ ने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी रैली है, कुछ भी है, वो हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी पहले हम होनी चाहिए, उसके बाद कोई और। देखिए, अक्सर ये मुंबई की बात नहीं है, अक्सर हम इस देश की पूरे देश में इस बात को देखा जाता है, जहाँ में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या तो फिर कोई रैली होता है, तो उसका असर जो है जनता पर ही पड़ता है, जिसमें स्कूल हो, ऑफिस हो या तो फिर यहाँ तक कि एम्बुलेंस। बहुत सारे वक्त में हम लोग ने देखा कि एम्बुलेंस खुद बहुत समय ज़्यादा समय लगा है उस ब्लॉक से निकालने के लिए। तो क्या आप इसको एक आगाज़ की तरह देखता है, जो मतलब लोग अब जाग चुका है या तो फिर एक देश जो न्यू इंडिया की तरफ लोग बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इस आज आवाज़ नहीं उठाएँगे इन चीज़ों के लिए, जो कि एक आम चीज़ नहीं है, हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं। और अगर हम एज़ टैक्स पेयर्स अगर हम भी इस चीज़ के लिए बात करें कि रोड्स जितना उन नेताओं का है, उतना हम लोगों का भी है, तो हमारा इस पे पूरा हक बनता है कि हमें वहाँ पे अगर खड़े होके अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें उस चीज़ के आंसर्स मिलने चाहिए, क्योंकि नेताएँ जो हैं, नेता अगर बनते हैं वो हम लोगों के लिए बनते हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे अभी हाल ही में ये वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में दिखाया गया है कि ठीक सड़क के उस पार एक ग्राउंड था, जहाँ पे वो औरत खुद चिल्ला के बोल रहा है कि आप ग्राउंड पे जाओ, यहाँ से निकालो बोल के। तो ऐसा क्या मानसिकता है जो एक इंसान सत्ता में आने के बाद में जो एक नागरिक को, एक आम नागरिक को एक इंसान की तरह ही नहीं देखता वो चाहता तो एक ओपन स्पेस में जा सकता है, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता था वहाँ में। तो आप इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे, ऐसा क्या हो जाता है कि एक इंसान कुर्सी में आने के बाद में वो अपने आप को मतलब एक राजा की तरह महसूस करता है? बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक पास में ही एक ग्राउंड है, आप वहाँ पे अपना रैली कीजिए, आप वहाँ पे अपने समर्थकों को इकट्ठा कीजिए, सब लोग आपके पास वहाँ पे अवेलेबल, आपके पास ऑप्शंस हैं, सब चीज़ें हैं, तो एक रोड को ब्लॉक करना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। चाहे वो कोई भी वीआईपी कार निकल रही हो, कोई भी वीआईपी कल्चर हो, अगर हम आज के दिन में एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद इस तरह की चीज़ों को समर्थन नहीं देते हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो नेपाल एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल बन चुका है हम लोगों के आगे। तो मुझे लगता है कि जो अभी यूथ है, हम लोगों को हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, और जो उस वक़्त जब वो लेडी भिड़ रहा था उस मंत्री से, तो हमने देखा कि वहाँ में पुलिस जो है, वो जनता की साथ देने की वजह जो नेताओं के साथ दे रहा था। जबकि पुलिस जो है एक टैक्स पेयर के उससे उनको तनख्वाह मिलता है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या हम ये सोचे कि पुलिस जो है अब जो है बस मतलब बड़े-बड़े लोगों के लिए रह गया, अब आम लोगों के लिए तो ये कानून ही नहीं है, तो पुलिस ही नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं आपकी नज़र से? पुलिस हमेशा हम लोगों के लिए बनी है, हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, और जबकि ये एक उनका नारा भी होता है कि आम आदमी के लिए, आदमी की सुरक्षा के लिए। पर आज जिस तरह से उस वीडियो में देखने के लिए मिला, तो सब चुप थे, क्योंकि वो लोग वीआईपी जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर से डर के आगे नहीं आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या मतलब पुलिस कोई भी ऐसा है अधिकारी जो इन मिनिस्टर्स की पावर से हटकर और आम जनता के लिए खड़ा हो सके, ये बहुत ज़रूरी है अभी हमें इस चीज़ को देखना। आखिर आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो वीडियो आप देख रहा है, जो वायरल हो रहा है, ये एक वीडियो नहीं, ये एक संदेश है। कहीं ऐसा नहीं कि जनता जाग जाए और मंत्रियों को अपने ही घर से निकाल के अपने हक की बात करने लग जाए। वैसे भी अक्सर हमने बहुत सारा देखे, जहाँ में जब जनता जगता है, तो बड़े से बड़े कुर्सी हिलने लगता है। चलिए इसी के साथ आपकी अपनी लठवा न्यूज़ से।